नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। शुरुआत करते बिहार की खबरों से। महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर बनियापुर से भाजपा के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया। तारकेश्वर के अनुसार भाजपा ने उनका टिकट काट वीआईपी को सीट दे दी और मुकेश सहनी से मिलने को कहा। मिलने गए तो घूम फिर कर 2 करोड़ रुपए मांगे गए। वीआईपी ने उससे ही इनकार किया है। वीआईपी के अनुसार तारकेश्वर कभी उनसे मिले ही नहीं। इस बार पटना के मांकीपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यह सीट इसलिए भी काफी हॉट होगी क्योंकि मांकीपुर से अपने आप को मुख्यमंत्री का भावी उम्मीदवार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ताल ठोकेंगी। वहीं शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे लव सिन्हा भी इस विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। भाजपा नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू भी बांकीपुर से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं इस बार भाजपा ने अपने 3 बार के विधायक नितिन नवीन को उतारा है। नेताजी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है वह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि बुखार में तपने के बावजूद नेताजी पहुंच गए नामांकन करने, जबकि अभी माहौल कोरोना काल का है। कोरोना काल में बिना टेम्परेचर जांच के किसी भी दफ्तर में जाना उचित नहीं है। ऐसे हालात में पटना के कुम्हरार से भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा बुखार में होने के बावजूद नामांकन करने पहुंच गए। अभी तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं आई है। कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक रहे वरिष्ठ नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी बिहार से चुनाव लड़ने वाली है। वे कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। सुभाषिनी आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी की सदस्यता लेंगी। दिल्ली में आज ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे के प्रत्याशियों की लिस्ट भी फाइनल होगी। बक्सर के वासुदेव में बुधवार को दौड़ अभ्यास के लिए निकली 2 बहनों को एक ट्रक रौंदते हुए निकल गया। घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना ऊपी क्षेत्र के आथरबीन टोली के पास की है, जहां सुबह के 4 बजे खुशबू और प्रातु दौड़ने के लिए घर से निकली थी। जानकारी के मुताबिक भरत तिवारी की दोनों बेटियां बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल की तैयारी करती थी। गंभीर रूप से घायल प्रातु का इलाज बक्सर गोलंबर स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 120 को जाम कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को राधोपुर क्षेत्र के आरजेडी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। उनके साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव भी थे। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके गृह जिला नालंदा की किसी भी सीट पर पराजित करने की खुली चुनौती दी है। साथ ही अपनी सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात दोहराई। लोजपा अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर देगी। फिलहाल पार्टी की ओर से विभिन्न विधानसभा के लिए सिंबल देना शुरू कर दिया गया है। लोजपा भाजपा की 3 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। राधोपुर से बृजनाथ सिंह की बेटी राकेश रोशन को लोजपा ने टिकट दिया है। भागलपुर से डिप्टी मेयर रहे राकेश कुमार वर्मा लोजपा से लड़ रहे हैं। वहीं इस बार रामविलास पासवान के भतीजे व प्रिंस राज के भाई कृष्ण राज भी रोसड़ा से चुनावी मैदान में है। झारखंड में 701 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 364 संक्रमित केवल रांची जिले में है। इसे समझा जा सकता है कि रांची में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। इनमें रांची से 4, धनबाद से 2 और चतरा से 1 मरीज की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 93,736 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 85,314 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 805 की मौत हो गई है। इस समय कुल एक्टिव केस 7,617 है। रेलवे बोर्ड त्योहारों को लेकर धीरे धीरे ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर रेलवे बोर्ड ने रांची और हावड़ा के बीच 17 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन रोज चलेगी। ट्रेन रांची व हावड़ा के बीच कुल 45 फेरी लेगी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने सोमवार को ही रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इस फेस्टिवल स्पेशल के ऐलान के बाद अब हावड़ा के लिए रांची से 2 ट्रेनें हो गई है। रांची हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 45 फेरे लेगी। इसी तरह हावड़ा रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 सितंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 46 फेरे लेगी।
निजी स्वार्थ में कुछ असामाजिक तत्व बेजुबान जानवरों को निशाना बना रहे हैं। केरल में शिकारियों द्वारा फल में बम प्लांट कर हाथी को खिलाकर उसका शिकार किया गया था। कुछ ऐसी घटना गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के लुकुम्बगार गांव में घटी है। यह जंगली सुअर का शिकार करने के इरादे से कुल्थी के खेत में घास के बीच देसी बम छिपा कर रखा, लेकिन इसकी चपेट में एक बछड़ा आ गया। बछड़े ने आहार समझकर इसे मुंह में ले लिया। जबड़ा में दबाते ही विस्फोट हो गया। इससे बछड़े का जबड़ा उड़ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झारखंड सरकार ने 3 नई पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया। यह पॉलिसी है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में ये तीनों पॉलिसियां बननी थी। 5 वर्षों तक इन पॉलिसियों की अवधि थी। वर्ष 2020 में अवधि समाप्त हो गई है। उद्योग विभाग द्वारा आरंभ में इन तीनों पॉलिसियों के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया था, पर मुख्यमंत्री ने अवधि विस्तार की जगह नए सिरे से पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री से निर्देश के बाद उद्योग विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बेरमो के तेनुघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल ने अपना नामांकन कर दिया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी को एक सेट में अपना नामांकन पत्र सौंपा। वहीं महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनके अलावा बसपा प्रत्याशी लालचंद महतो और भाकपा के बैजनाथ महतो भी अपना नामांकन करेंगे। इसे लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग कर घेराबंदी भी की गई है। नामांकन के 5वें दिन दुमका सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी समेत 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। लुइस झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन से धन्यवाद है। शपथ पत्र में बसंत ने जहां 5 करोड़ संपत्ति होने की बात कही है, वहीं लुइस मरांडी ने 8 करोड़ 60 लाख की चल संपत्ति होने की बात कही है। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के दुमरशोता गांव में बुधवार सुबह सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी की सफाई के लिए पहले 3 मजदूर नीचे उतरे थे। काफी देर तक अंदर से आवाज नहीं आने के बाद चौथा मजदूर भी उन्हें देखने नीचे उतर गया और दम घुटने से सभी मजदूरों की मौत हो गई। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय के तीनों गेट पर अज्ञात लोगों ने ताला लगा दिया है। साथ ही पोस्टर चिपकाकर ताला खोलने पर बीडीओ और सीओ को मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद बीडीओ विजय कुमार सोनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ताला तोड़ और पोस्टर हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के तीनों गेट पर ताला के ऊपर नया ताला लगा देखा। साथ ही दीवार पर पोस्टर भी चिपकाया गया था। इसकी सूचना बीडीओ विजय कुमार सोनी को दी गई। सूचना के बाद बीडीओ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बेड़ो थाने की पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली। झरिया के बस्ता कोला में मजदूर नेता नगीना पासवान की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। लोगों ने नम्र आंखों से मजदूर नेता नगीना पासवान के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर नगीना पासवान के पुत्र और जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव धीरज पासवान, कृष्णदेव पासवान, दिनेश पासवान, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत बड़ी संख्या में मजदूरों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जो है हम लोग आज मना रहे हैं और यहाँ मजदूर नेता थे और दलित, गरीब और मजदूरों के लिए काम करते थे।
और उन्हीं के याद में यहाँ के मजदूरों ने ये मूर्ति की स्थापना किया, ताकि उनकी याद जो है हमेशा बरकरार रहे। हमारे दिलों में जो उनकी जज्बा है, उनके विचारधारा है, वो आज हम लोगों के बीच में हम बना रहे, और उसी के विचारधारा और जो काम किए हुए गुण को लोग आगे मजदूर के हित में काम करते हैं। हमारे पिताजी की 18वीं पुण्यतिथि पे यहाँ झरिया के विधायिका श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं तमाम गणमान्य लोग कोयलांचल के भारी संख्या में मजदूरों की उपस्थिति हुई। आज यहाँ जिस तरह से यहाँ के मजदूरों के लिए हक और उनके आवाज़ के लिए उनकी रक्षा हेतु जो आवाज़ उठाते रहे हमारे पिताजी, आज उनको वही सम्मान श्रमिकों द्वारा मिल रहा है। इसीलिए भारी संख्या में धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव लिमिटेड सरायढेला में आज गहमागहमी के बीच चुनाव शुरू हुआ। केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने भारी संख्या में कोल बोर्ड से जुड़े सदस्यों की भीड़ देखने को मिली। आज जहां 21 पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, इस बोर्ड से 4000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं जो मतदान में भाग लेंगे। चुनाव होना है धनबाद कोल बोर्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। 21 पदधारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और 18 कार्यकारिणी सदस्य हैं। 21 आदमी का हम लोग की तरफ से नामांकन किया जा रहा है। 28 तक चलेगा। 28 तारीख को इसका मतदान और मतगणना दोनों है। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा 14, 15, 16 और 19 तारीख को। उसके बाद ये मतदान कब है? 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को। जी, कितने हजार मेंबर हैं अपने? यहाँ पर 4431 है। अच्छा, मतदाता सदस्य हैं। कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? यहाँ पर 21 प्रबंधकारिणी समिति का 21 का स्ट्रेंथ है, 21। जी। अभी इस झारखंड और बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।